defined as इस तरह के इंटीजर के कलेक्शन को सेट ऑफ गॉसियन इंटीजर कहते हैं। आई आयोटा का मीनिंग है जो कॉम्प्लेक्स में यूज करते थे, वही आई मीनिंग है। आई का प्रॉपर्टी वही है, आई स्क्वायर इक्वल टू -1। ए प्लस आई बी जो कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम में इंटीजर कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कलेक्शन है उसी को सबसे पहले गॉस साहब उसको एनालाइज किए थे, इसलिए उस सेट को गॉसियन इंटीजर के नाम से जाना जाता है। ये डिटेल यदि जेड आई क्या होता, बी जीरो हो जाता, बी जीरो ए जीरो हो जाए आई बी और ए प्लस आई बी, इसका मीनिंग ए लिख रहे हैं और ए बी बिलोंग्स टू जेड। इस सेट का मीनिंग जो हो गया 0 +- 1 +- 2 +- 3 एंड सो ऑन। आई के क्रॉसपोंडिंग लिखेंगे +- i +- 2i +- 3i +- 4i एंड सो ऑन। इसके अलावा ए बी बोथ आर नॉन जीरो का केस आएगा। हो सकता है कि ए बी इक्वल हो जाए, जैसे इस तरह का नंबर 1 + i 2 + 2i 3 + 3i 4 + 4i, इस तरह का नंबर हो जाए। ए बी इक्वल का केस। ए बी ऐसा भी हो सकता है 1 + 2i 1 + 3i 1 + 4i एंड सो ऑन। फिर 2 + 2i लिख दिए, 2 + 3i 2 + 4i 2 + 5i, इस तरह का कलेक्शन हो सकता, इस तरह का नंबर आएगा। और आप ए बी का डिफरेंट इंटीजर में वैल्यू पुट कीजिए, ये जितने इंटीजर का कलेक्शन है दैट आर सेड टू बी एंड सो ऑन, यही जेड आई का नोटेशन है। सिंपली इस जेड आई को कार्टेशियन सेट के क्रॉसपोंडिंग देखते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए बी बिलोंग्स टू जेड स्क्वायर। कार्टेशियन सेट का प्रोडक्ट मीन्स ए बी, ए एंड बी आर जेड मेंबर है। हो गया, इरेज करें इसको। यस सर, ये सब कल लिखवा चुके थे। कर लिखवा दिए थे, ठीक है। ये समझ में आया ना। जेड क्रॉस जीरो, जेड का वेरिएशन है, सेकंड कोऑर्डिनेट फिक्स है। इस पर जो पॉइंट आता होगा 0 0 1 0 लाइन खींच ही देते हैं, उसके बाद दिखा
लाइन पर z क्रॉस 0 का मीनिंग नीचे लिखते जा रहे हैं। z क्रॉस 0 का मीनिंग क्या हुआ सेट में? x0 x बिलोंग्स टू z, a10 या इसी को और वर्जन में लिखते a प्लस ib b इक्वल टू 0, a बिलोंग्स टू z। सेम बात लिखा हुआ है। आ जाइए, a का डिफरेंट वैल्यू आता है। पूरा रियल नंबर 0 0, ये 0 0 लिखा हुआ है, 0 प्लस i0, ये 1 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है। इसी प्रकार 3 आता, 4 आता, इधर -1 आ गया, -2 आ गया। इसके ऊपर में ये देखेंगे 0 क्रॉस z मीन्स 0 y बिलोंग्स टू z, दैट इक्वल टू a प्लस ib, a इक्वल टू 0, b बिलोंग्स टू z। Complex number, so this is I, this is 2I, this is 3I। जस्ट इसके नीचे माइनस I दिख रहा है, -2I दिख रहा है, दिख रहा है। किसी का रिप्लाई यस सर, दिख रहा है। यस सर, पॉइंट छोटा वाला नहीं दिख रहा है। छोटा वाला पॉइंट सब जो आप लिखे हैं वो नहीं दिख रहा, वो नहीं दिख रहा है। जैसे ओरिजिन वाले पॉइंट 0 क्रॉस z, z क्रॉस 0, ये तो 0 0 होगा ना, ये 0, ये नीचे 0 माइनस I, अब दिखा -2I, ये हो गया I, ये है 2I आपका, ये है 3I। अब दिख रहा है? यस सर। यहां आ जाइए, 1 प्लस I, ये हो गया 2I प्लस 2, 2I प्लस 3, 1 2 प्लस I। इसी प्रकार सब एक वर्टिसेज बन जाएगा। ये जो रेक्टेंगल का वर्टिसेज आएगा दैट आर गॉसियन इंटीजर। अब नंबर सिस्टम में सजा सकते हैं कौन कौन क्या आता होगा। इसी प्रकार इधर भी बढ़ेगा, इधर भी आएगा, ऊपर भी जाएगा। ये R क्रॉस R में वह सभी कलेक्शन ऑफ ऑल वर्टिसेज ऑफ R क्रॉस R, या ऑफ छोड़ दीजिए, इन R क्रॉस R देयर लेंथ ऑफ रेक्टेंगल के जगह स्क्वायर हो जाएगा। ऑल आर स्क्वायर, 1 यूनिट स्क्वायर के जो 1 यूनिट एरिया, इस स्क्वायर का एरिया देखेंगे यहां से यहां तक 1 1, ये 1 यूनिट स्क्वायर एरिया जो का जो वर्टिसेज बन रहा है, इस वर्टिसेज, इस तरह के वर्टिसेज जो भी इस R क्रॉस R प्लेन में बन रहा है, उस सभी के कलेक्शन को जेडाई कहते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। R क्रॉस R, अब ये एक बीच का लाइन नहीं है, ये लाइन तो R क्रॉस R से आता होगा। केवल ये जो पॉइंट बन रहा है, ये वर्टिसेज जो बन रहा है, R रियल नंबर होता तब तो लाइन आता है। ये जो लाइन बन इस तरह के डिस्क्रीट मैनर में R क्रॉस R में जो पॉइंट आ रहा है, इंटीजर पॉइंट आ रहा है, दैट पॉइंट कलेक्शन इज सेड टू बी
समझ में आया ना क्या कहना चाह रहे हैं? ये सर गॉसियन सेट ऑफ इंटीजर्स में सिर्फ वर्टिसेस का कलेक्शन है, यही वर्टिसेस ना? का कलेक्शन है, इस तरह का पॉइंट है, इस तरह का पॉइंट है, इस तरह का पॉइंट का कलेक्शन है जो एक यूनिट स्क्वायर का एरिया का स्क्वायर बन रहा है। उस पॉइंट को आप बाय लाइन सिस्टम से ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ये स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर का जो वर्टिसेस का कलेक्शन है, एक यूनिट स्क्वायर का जो बन रहा है उसका जो कलेक्शन है, दैट पॉइंट इज सेड टू बी गॉसियन इंटीजर। इसमें तो आपको दिक्कत नहीं है? नहीं सर। और कोई लोग नया समझ में आया क्या कहे? यस सर। खुशबू क्लियर हुआ? यस सर। शंकर तुम बोलो, तुमको समझ में आया? शिवशंकर क्या डिस्कनेक्ट हो गया? ठीक है चलो, इसको इरेज करते हैं, हटा देना। यस सर। सिमिलरली इसी वेज में क्यू आई का फॉर्मेशन होता है। क्यू आई का मीनिंग ए प्लस आई बी, ए बी बिलोंग्स टू क्यू हो जाए। इसका गॉसियन इंटीजर में गॉसियन रेशनल नंबर कहते हैं। इसी को एक्सटेंड करके आर आई that equal to a plus ib, ab belongs to r, इसी को लिखते हैं c। ZNI इक्वल टू a प्लस ib। ऐसा इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर तीन हाथ में आपके था 3ZI, a प्लस ib, ab बिलोंग्स टू z। ये तीनों सेट जो आया ZI, QI, RI, ZI सेट कैसा? इनफाइनाइट या फाइनाइट? इनफाइनाइट सर। जेड में कितना में इनफाइनाइट सर। इनफाइनाइट। जेड में दो वेरिएबल, दो तरह के और वैल्यू आ गया, ए और बी दोनों का जेड क्रॉस जेड है, दैट आर आल्सो इनफाइनाइट। क्यूआई इनफाइनाइट, आरआई इनफाइनाइट। इस दोनों ऊपर का दो काउंटेबल इनफाइनाइट, ये हो गया आपको, और काउंटेबल और ए बी, ए प्लस आई बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड एन। जेड एन का मीनिंग लिखे थे 0, 1, 2 एंड सो ऑन, n-1 तक। एक ऐसा सेट क्वांटिटी ऑफ जेड एन आई, यस सर। एक क्वांटिटी नंबर ऑफ एलिमेंट इन जेड एन आई लिखिए, कितना हो जाएगा? एक में n, दो में n स्क्वायर।
Yes, sir. क्लियर हुआ? एक के कारण इसका चॉइस कितना है? n चॉइस। ऐसा सा कितना? 2 है। एक का n, दूसरा का n। N square. या सिंपली इसको ZNI को लिख सकते हैं Zn क्रॉस Zn। इसमें भी n मेंबर है, इसमें भी n मेंबर है। सो देयर क्वांटिटी इज n स्क्वायर। तो ये आपको फाइनाइट सेट का मीनिंग आ गया। फाइनाइट। आप एक एक करके चेक करते जाइए इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर रिंग बन रहा है और कौन नहीं बन रहा है। क्वेश्चन में इज ZI ring if yes then justify your answer। सोल्यूशन में पालन का देखना होगा। फर्स्ट में प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव ZI प्लस इज एबेलियन ग्रुप एबेलियन ग्रुप के लिए A1 क्लोजर प्रॉपर्टी होना चाहिए। लेट अल्फा इक्वल टू A1 प्लस IB1 बिलोंग्स टू ZI, बीटा इक्वल टू A2 प्लस IB2 बिलोंग्स टू ZI, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू A1 प्लस IB1 प्लस A2 प्लस IB2 दैट इज A1 प्लस A2 I B1 प्लस B2 AI BI belongs to Z, Z, so this summation also belongs to that means अल्फा प्लस बीटा बिलोंग्स टू ZI। इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। दूसरा, ये भी नंबर सिस्टम है एसोसिएटिव। खुद है
एडिटिव इनवर्स। ठीक है, इरेज करें। थोड़ा सा रुक जाइए सर। हुआ या नहीं हुआ? हो गया हो सर। गया सर। इससे क्या मीनिंग मिला? जेड सेट का आइडेंटिटी मिला 0, आइडेंटिटी 0 बिलोंग्स टू जेड आई एंड Yes, sir. अल्फा इनवर्स इक्वल टू माइनस अल्फा। इसके क्रॉसपोंडिंग देखेंगे तो 1 का इनवर्स क्या होगा? -1, 2 का इनवर्स कितना? Yes, sir. -2, 3 का इनवर्स -2. -3। सभी ये सब जेड में है। आई का इनवर्स -i, ए इनवर्स लिखने के पीछे लिख रहे एडिटिव इनवर्स। ये मत कीजिएगा कि 1/2 लिखा हुआ है। दो तरह का इनवर्स का डिफिनेशन है। पहला एक बाइनरी ऑपरेशन प्लस के रिस्पेक्ट में लिखते हैं तो वैसे इनवर्स को एडिटिव इनवर्स कहते हैं। आई इनवर्स माइनस आई इनवर्स इक्वल टू आई, 2i इनवर्स इक्वल टू -2i। 1 प्लस आई का इनवर्स पूछे तो सिंपल -1 माइनस आई। 1 प्लस 2i का पूछे 1 माइनस 2i का इनवर्स इक्वल टू -1 प्लस 2i। अरे भाई 2 को ऐड करने के बाद 0 बनना चाहिए। जटिल करके लिखे थे, एक्सप्लेनेशन में समझ में आते रहे क्या कहना चाह रहे। हेंस जेड आई प्लस इज ग्रुप। पांचवा A5 में फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू जेड आई, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा। That implies Zi plus is abelian group।
एकदम इतना कैलकुलेशन नहीं रखना है आपको दिमाग में, एक दो बार कीजिए, दिमाग में बैठाइए। एस जेड आई प्लस एबलियन ग्रुप है, कोई आपत्ति नहीं। या शुरू से लोग पढ़े हैं तो जेड आई को हम दिखा लिए थे, जेड क्रॉस जेड आई, जेड भी ग्रुप था तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप एक्सटर्नल कंपोजिशन में होता है। एक डायरेक्ट प्रोडक्ट पढ़ाए थे, एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट एस दैट फॉर्म ए ग्रुप, कोई दिक्कत नहीं है। एबलियन ग्रुप आ गया। अब सेकेंड पॉइंट है आपको जेड आई डॉट इज सेमी ग्रुप सेमी ग्रुप के लिए फर्स्ट let alpha beta belongs to Zi, alpha into beta also belongs to Zi. For all alpha beta belongs to Zi. ठीक है। अल्फा बीटा के लिए लिखिए, अल्फा बीटा A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2, जो गुना किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I A1 B2 प्लस A2 B1। देखिए ये दोनों इंटीजर का प्रोडक्ट है। A1 A2 B1 B2 बिलोंग्स टू Z। दो इंटीजर का प्रोडक्ट इंटीजर और ये माइनस वाला इंटीजर है तो एस, दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर। हियर मींस दिस बिलोंग्स टू, कोई नया नंबर आ गया आपको, क्या लिखे एस, दिस इज इंटीजर। दूसरा है क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहे थे, एसोसिएटिव। फिर इसी तरह तीसरा गुना कर दीजिए एसोसिएटिव के लिए, ले अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा, फॉर ऑल अल्फा बीटा गामा बिलोंग्स टू जेड। क्या करना है एस, कोई दिक्कत नहीं। दो कंडीशन जस्टिफाई हो गया। तीसरा में है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। All the condition of ring are justified. All condition of ring are satisfied. By Zi plus dot, hence this is ring. ठीक है, दिक्कत नहीं हो रहा है। hence Zi plus dot is ring। कैसा रिंग? रिंग कम में दो वर्ड लाए थे, कम्यूटेटिव रिंग, एक यूनिटी रिंग, और दोनों हो जाए तो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू Zi, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू बीटा इंटू अल्फा, हेंस
that implies Zi plus dot is commutative ring CRU, and also 1 belongs to Zi such that 1 into alpha, alpha into 1 equal to alpha. For all alpha belongs to Zi, therefore Zi is CRU, commutative ring with unity. CRU सभी लोग पता है, पढ़ते हैं इसको, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। इस वर्ड को CRU जिसको नया है, इरेज करें ना। Yes sir. सिमिलर वेज से वेज फॉर QI RI is commutative ring with unity CRU. Proves itself. ठीक है, दिखा पाइएगा QI को और RI को कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। सेम ऑपरेशन होगा, दो रेशनल नंबर का समेशन, रेशनल नंबर में फॉर्म में आएगा, रियल नंबर में रियल नंबर में आएगा। सेम ऑपरेशन Zi की जगह QI लिख दीजिए, सेम ऑपरेशन आ जाएगा। वहाँ इंटीजर पे रिस्ट्रिक्ट था, ये सेट का बात होगा तो रेशनल पे रिस्ट्रिक्ट होगा, इस सेट का बात होगा तो रियल पे रिस्ट्रिक्ट होगा। ठीक है, so that Z4I plus dot is CRU. Z4I plus dot कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी है। सोल्यूशन में पहले तो Z4I सेट कंस्ट्रक्ट कीजिए, क्या क्या आता होगा, बोलो Z4I का एलिमेंट कैसा हो, फाइनाइट सेट है, क्या क्या मेंबर आएगा, Zi इक्वल टू A प्लस IB, AB बिलोंग्स टू Z4I, Z4 such that Z4 इक्वल टू हो गया 0 1 2 3। ब्रेक कीजिए, क्या मिलेगा, B का वैल्यू 0 लीजिएगा तो A का वैल्यू कुछ भी हो जाए, A का वैल्यू 0 1 2 3, A का वैल्यू 0 तो B का 0 लीजिएगा तो यही नंबर आ जाएगा। यहाँ से I 2I 3I, फिर A का 1 B का चेंज कर रहे हैं, 1 प्लस I 1 प्लस 2I 1 प्लस 3I हो गया। फिर दूसरा नंबर 2 प्लस I 2 प्लस 2I 2 प्लस 3I, अगला 3 प्लस I 3 प्लस 2I 3 प्लस 3I, देखिए आया 16। इसका क्वालिटी कितना होना चाहिए था सेट का, क्वालिटी ऑफ 4 स्क्वायर सर, 4I इक्वल टू 4 स्क्वायर 16। देखिए इसमें 16 मेंबर है,
यदि नहीं होगा तो थोड़ा अच्छा से वेरीफाई कीजिएगा, लिखना थोड़ा मुश्किल तो है ही, थोड़ा सा मुश्किल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एक्स जो राइटअप किए थे Z4I 16 एलिमेंट है, क्वालिटी से चेक हो गया, दिस इज ट्रू। क्या यह रिंग है? हमको चेक करना होगा कि बना लीजिएगा खुद? बना लेंगे सर। अब बन जाएगा सर। रिंग दिखाने के लिए हमको Z4I प्लस को एबलियन ग्रुप दिखाना होता। एबलियन ग्रुप दिखाने के लिए यानी ग्रुप दिखाने के लिए हम सभी एलिमेंट का ऑर्डर Z4I प्लस के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकाल ले। ऑर्डर के क्रॉसपोंडिंग कह देते कि भैया तुम किस तरह का ग्रुप का कैरेक्टर है। Z4I क्वालिटी 16, ये 16 ऑर्डर का प्लस के रिस्पेक्ट में हम ग्रुप दिखा ले, प्लस के रिस्पेक्ट में ग्रुप बन रहा है और उसमें सभी एलिमेंट का ऑर्डर निकाल ले, तो बात तो क्लियर हो जाएगा। एक उपाय है जो जिस तरह का ZI पे कैलकुलेशन किए थे उसी तरह का कैलकुलेशन या कंपोजिशन टेबल बना लीजिए Z4I का, सभी एलिमेंट का कलेक्शन लिखिए, टेबल बनाते रहिए। आप समझ रहे Z4I कितना बड़ा टेबल में आ जाएगा। फोर डाल दिया ना टेबल। 4 Z4I प्लस यानी प्लस के रिस्पेक्ट में, प्लस के रिस्पेक्ट में जीरो एलिमेंट आइडेंटिटी, ऑर्डर ऑफ जीरो कितना होगा? ऑर्डर 1। ऑर्डर समझ रहे हैं ना? जीरो को एक यस सर, वन ऑर्डर। ऑर्डर एलिमेंट का कैसे निकालते हैं? जीरो को ऑपरेट 1 टाइम्स करते जीरो आता, जीरो को जीरो प्लस जीरो 2 बार करते 2 इंटू जीरो फिर भी जीरो आता, जीरो प्लस जीरो 3 इंटू जीरो फिर भी जीरो आता, 1 टाइम्स ऑपरेट करते जीरो, 2 टाइम्स ऑपरेट करते जीरो, 3 टाइम्स ऑपरेट करते जीरो एंड सो ऑन। इसमें सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा है जो आइडेंटिटी देता है? 1। सो ऑर्डर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। जितना टाइम्स में जो जीरो दे, ये 1 टाइम्स में जीरो दे रहा है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स यानी 4 कॉपी, 5 कॉपी, 6 कॉपी, 7 कॉपी एंड सो ऑन। सबसे लिस्ट नंबर पे कब कॉपी दे दिया? तो 1 पर। सो ऑर्डर ऑफ जीरो इक्वल टू 1। ऑर्डर ऑफ 1 कितना होगा? 1 को ऐड करके देखिए, इस सेट का एडिशन के रिस्पेक्ट में यदि कोई ग्रुप बनता होगा तो वह आइडेंटिटी मस्ट भी जीरो होना चाहिए था। 1 का ऑर्डर, 1 को ऑपरेट एक बार के 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 3, 1 प्लस 1 प्लस 1 4, फिर आप 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 5 टाइम्स कीजिए, 5 मीन्स हो गया 4 से भाग लगना, मोड 4 पे काम कर रहा है 1। इसी प्रकार करते जाइए, 8 बार करते गुना, 4 प्लस 4 मीन्स 8, 8 मीन्स 0, 4 टाइम्स पे 0। सबसे पहले जो 4 कॉपीज हो रहा है, 4 बार ऑपरेट इटसेल्फ के साथ हो रहा है, तब आइडेंटिटी मिल रहा है। फिर 8 बार पे आइडेंटिटी मिल रहा है, इसी तरह 4 के मल्टीपल 12 बार पे आइडेंटिटी मिलेगा, 16 टाइम्स पे आइडेंटिटी मिलेगा and so on. So list positive integers is 4 that copies of 1 is gives identity. So order of 1 is equal to 4. सिमिलर वेज में ऑर्डर 2 बताइए कितना होगा?
नेहा तुम बताओ। 2 होगा सर। नेहा तुम बताओ कितना होगा 2 का ऑर्डर? 2 होगा सर। 2 2 ठीक है। 3 का ऑर्डर? 4 होगा सर। 4। यस सर 4। I का ऑर्डर? फोर सर। कितना? 4। 4। सिंपल वेट में I प्लस I कितना बार कीजिएगा सबसे कम 0 आ जाए? 4 बार कीजिएगा। 4 मीन्स I प्लस I प्लस I 4I मीन्स 4 का वैल्यू 0, दैट मीन्स 0। इसी प्रकार 0 to I का ऑर्डर ऑफ 2I का 2, ऑर्डर ऑफ 3I का 2, सॉरी 3I 4। ऑर्डर ऑफ 1 प्लस I का ऑर्डर 1 1 कैसे? इस एलिमेंट को कितना बार ऑपरेट करें कि यह 0 हो जाए? व्हाट? 1 प्लस I 2 बार किए तो हो गया 2 प्लस 2I। फिर 3 बार करते ऑर्डर 4 होगा सर। 4 बार प्लस होगा। 3I। 4 टाइम्स करते 4 1 प्लस I 4 में 0, 4 बार पे 0, 8 बार पे 0। Therefore order of 1 plus I is equal to 4। 4 ऑर्डर ऑफ 1 प्लस 2I कितना? का भी 4 होगा सर। लिख दे 4। यस सर। ऑर्डर ऑफ 1 प्लस 3I। दीपक तुम बताओ टेक्निक क्या कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ 1 प्लस 2I का? Sir, take the LCM of order 1 and the both coefficient with respect to the Z4. बहुत बेहतर। चलो इसको निकालने के लिए सिंपली ऑर्डर ऑफ 1 प्लस 2I देखे तो सिंपल एलसीएम ऑफ ऑर्डर 1 निकाल लीजिएगा, ऑर्डर 2 निकाल लीजिएगा। ऑर्डर 1 और 2 निकाले थे दैट एलसीएम ऑर्डर 1 का वैल्यू 4, ऑर्डर 2 दैट 4। 1 प्लस 3I का ऑर्डर 4 लीजिए। इसका भी 4 होगा। ऑर्डर ऑफ 2 प्लस I 2 2 या 4। सॉरी 2 4 सर। ऑर्डर ऑफ 2 प्लस 2I 2। यस सर। ऑर्डर ऑफ 2 प्लस 3I 4। ऑर्डर ऑफ 3 प्लस I 4। ऑर्डर ऑफ 3 प्लस 2I 4। ऑर्डर ऑफ 3 प्लस 3I 4। 2 ठीक है। यस सर। अब आपके कॉपी में सब लिस्ट बना हुआ है। बताइए एक ऑर्डर का एलिमेंट इसके पास कितना है? Hence number of element of order 1 in ZI plus कितना आया? 1 है। देखिए लिस्ट में उठा के देखिए ना कौन कौन है। 1 है एन एलिमेंट। यस सर। 2 ऑर्डर का एलिमेंट कितना है? कितना
कितना है दो ऑर्डर का एलिमेंट बताओ इनके। 3. दो ऑर्डर में कितना एलिमेंट आया है? जिसका जिसका ऑर्डर 2 है बताओ ना, वह कितना एलिमेंट है, वह कितना है, कौन कौन मेंबर है वही बताओ। 2 का ऑर्डर 2 आया था, 3 होगा सर। 2 आय का ऑर्डर 2 आया था, 2 प्लस 2 आय का ऑर्डर 2 आया था। ऐसा 2 एलिमेंट की प्लस संख्या 3 है। और किस ऑर्डर का एलिमेंट हो रहा है? नंबर ऑफ ऑर्डर 3। 3 ऑर्डर का एलिमेंट तो आया नहीं है। जो नहीं, भी 4 का एलिमेंट आया। ऑर्डर 4 आया है, फोर। वह नंबर 4 या का आया। तो 1 है या 2 है या 4 है। यस सर। तो 4 ऑर्डर का कितना मेंबर है? 3 4 5 6 7 8 12। 12 सर। ठीक है। आप जो लोग थोड़ा ग्रुप पढ़े हैं, कौन ऐसा ग्रुप है जिसमें 2 ऑर्डर का 3 मेंबर हो, 4 ऑर्डर का 12 मेंबर हो और पूरे ग्रुप का ऑर्डर 16 होगा? तब इस पे जाके जब बात कीजिएगा Z4 क्रॉस Z4, जो लोग ग्रुप पढ़े हैं उठा के देखिए। Z4 क्रॉस Z4, एक ऑर्डर का एक यहाँ एक यहाँ, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिएगा, 1 आ जाएगा। 1 एक ऑर्डर का एलिमेंट हुआ। कितना एलिमेंट है? 5 1 इंटू 5 1। जो लोगों ने पढ़े थोड़ा सा ध्यान रखना, एक एलिमेंट ऐसा। उसके बाद 2 ऑर्डर का, यहाँ 2, इस सेट में Z4 में 2 ऑर्डर का एलिमेंट, यहाँ 1 लीजिएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 2। यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, यहाँ नहीं दिख रहा है, ऊपर हो गया, इरेज करें क्या? यस सर, करिए ना। यस सर, कर दीजिए। इस Z4 में किस किस ऑर्डर का एलिमेंट है? 1 2 and 4. A belongs to Z4 है। ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू D, दैट मस्ट बी डिवाइड 4। यहाँ जो 4 सिंबल है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A इक्वल टू 4 का डिवीजन 1 2 4। इस Z4 में एक ऑर्डर का एलिमेंट है, 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, 4 ऑर्डर का एलिमेंट है। यहाँ भी है, 1 ऑर्डर का, 2 ऑर्डर का, 4 ऑर्डर का। ऐसा पेयर बनाइएगा जिससे कि यहाँ 1 डिवाइड 4, 1 डिवाइड 4, इस 1 का एलसीएम हो गया 1, यही 1 लिख रहे हैं। एक ऑर्डर का एलिमेंट इधर हटा देते हैं। 2 1 1 2 2 2। देखिए इसमें 2 ऑर्डर का एलिमेंट है, इसमें 1 2 4 1 2 4। जो इसमें होगा उसी तरह का पेयर निकालिएगा। इसमें से किसी के साथ आप बनाएंगे, सभी का एलसीएम 2 ही आएगा। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इक्वल टू, इससे निकालेगा 5 2 इंटू 5 1, that means 1, 5 1 5 2, that is 1, 5 2 into 5 2, that 1। so ऐसा एलिमेंट 3 आ गया। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ
ऑर्डर 2 in Z4 क्रॉस Z4 इक्वल टू 3। इसी प्रकार नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4 in Z4 क्रॉस Z4। देखिए इसमें भी 4 ऑर्डर का, इसमें 1 2 4 का, 1 2 4 का ऐसा पेयर बनाइएगा जिस पेयर का इसमें एलिमेंट का ऐसा ऑर्डर का कलेक्शन बनाना है जिस पेयर का एलसीएम 4 आता हो। यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 1 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 2 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए, यहाँ 4 हो जाए। यही पॉसिबिलिटी है ना। सभी का एलसीएम हो गया 4, मींस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। यहां से निकालिएगा दैट नंबर कितना 5 4 इंटू 5 1, 5 4 का वैल्यू 2, 5 1 का वैल्यू 1, 2 इंटू 1 2, 5 1 5 4 2, सिंपल। इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, 2 1 2 3 4 5 एक छूट कहा गया। 1 2 3 4 5 ये कहाँ छूटा है 4 1 1 4। सर 4 4 में आएगा सर, 4 आएगा। 4 4 में सर 4 आएगा। 4 का सर 5 सॉरी 4 आया हो गया। 4 2 6 2 8 2 10 2 12 एलिमेंट है। therefore Z4I is isomorphic to प्लस के रिस्पेक्ट में Z4 प्लस क्रॉस Z4 प्लस। एस दिस इज ग्रुप। कौन सा ग्रुप एबेलियन ग्रुप। एक ग्रुप पढ़ा है इसलिए उधर शिफ्ट किए हैं एबेलियन ग्रुप। एस दिस इज एबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 16। ठीक है। क्या दिक्कत है समझने में। नो सर। नो सर। इरेज करें सबको। ओके सर। यस सर। Hence Z4I plus is abelian group। अब आपका सेकेंड प्रॉपर्टी है ZI एक सेमी ग्रुप हो जाए। ठीक है। घर पे बैठ के गुना कीजिएगा। हो जाएगा गुना कि नहीं होगा। हो जाएगा सर। गुना कीजिएगा देखिएगा सेमी ग्रुप का कंडीशन आ गया। सेमी ग्रुप है नंबर सिस्टम से है तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन होल्ड करेगा ही करेगा। दैट इंप्लाइज लिख दे। ये घर पे चेक कर लोगे ना। चेक इटसेल्फ। चेक right distribution and left distribution also।
hence Z4I plus dot is a ring. जरूर चेक करोगे, नहीं तो फिर फंस जाओगे। क्या यह कम्यूटेटिव रिंग है? कम्यूटेटिव रिंग है? यस सर होगा। नंबर Yes, सिस्टम sir. में ए बी बिलोंग्स टू Z4I कीजिएगा, A इंटू बी इंटू बी इंटू ए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 भी बिलोंग कर रहा है Z4I में, 1 इंटू ए इक्वल टू ए इंटू 1 इक्वल टू ए, एस दैट इम्प्लाइज Z4I प्लस डॉट HCRU, commutative ring with unity. इसी ग्राउंड पर होमवर्क में Z6I प्लस डॉट Z11I डॉट प्लस Z5I प्लस डॉट and so on, ZNI plus dot HCRU। एकदम ये लिखने के पीछे है, इसको घर पे बैठ के जरूर चेक कीजिएगा। एलिमेंट पे कैलकुलेशन होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, इस पे भी कीजिएगा और इस पे भी कीजिएगा। पहले तो एलिमेंट का कलेक्शन बनाइएगा, उसके बाद ऑपरेशन करना है। रिंग का कोई बुक पढ़े थे? कोई बुक है, पढ़े हैं? Give an example of ring which is not commutative and will not be unity। ऐसा एग्जाम्पल देना है जो कम्यूटेटिव रिंग तो है, बट कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी नहीं है। कम्यूटेटिव भी नहीं है, यूनिटी भी नहीं है। कौन एग्जाम्पल देंगे? दीपक है ना? दीपक यस सर। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। ऐसा रिंग कंस्ट्रक्ट करना है जो कम्यूटेटिव भी ना हो और यूनिटी भी उसके पास नहीं है। कोई ऐसा एग्जांपल मिलेगा? मिल जाएगा सर। बताओ। 2x2 का मैट्रिसेस फर्स्ट एंट्रीज भी 1 एंड ऑल आर 0, मतलब फर्स्ट एंट्री विद द वेरिएबल एंड ऑल आर 0। तो क्या वो कम्यूटेटिव नेचर का नहीं हो रहा है?
ओ सर दीपक का सॉरी सर आंसर था कि सॉरी सर हम सिर्फ नॉन यूनिटी R डिस्कस इक्वल कर टू ऐसा कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं A 0 0, यही कहने का अर्थ है। सर ये कम्यूटेटिव होगा सर। ये कम्यूटेटिव है, हमको ये कम्यूटेटिव नहीं है, क्या करना होगा? अरे भाई कम्यूटेटिव कोई नंबर सिस्टम से बनाएंगे कम्यूटेटिव हो जाएगा, तो आपको नॉन कम्यूटेटिव बनाना है तो निश्चित रूप में सीधे मैट्रिक्स में एंट्री कीजिए। मैट्रिक्स में जो स्केलर मैट्रिक्स होता है वह कम्यूटेटिव है, विदाउट स्केलर मैट्रिक्स लिख दीजिए, यहाँ हम बी लिख दिए। और यूनिटी एलिमेंट नहीं है, यूनिटी को ब्रेक कर दिए। यस सर। दिस इज ए रिंग, is ring but not commutative and not have not unity, not contain unity. Let f be set of all continuous function f R to R. Then f plus dot is CRU हो जाएगा प्रूफ। ये समझ में आया? Regular definition here. F is equal to collection of F such that F R to R and limit x tends to A, Fx is equal to Fa for all A belongs to R. यही कंटिन्यूअस का डेफिनेशन है। Now we have to prove F plus dot is CR. होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से। क्या दिक्कत है? नहीं सर, कंटिन्यूटी का डेफिनेशन लेके होगा कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन ऐसे करके। हाँ दो यस सर। कंटिन्यूअस हो गया तो फिर एसोसिएटिव कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी क्या मिलेगा? fx इक्वल टू 0 हो जाए, जीरो फंक्शन, ये आइडेंटिटी मिल जाएगा। जीरो सर। ये कंटिन्यूअस है? यस सर। यस सर है। हाँ सर, हाँ, कंटिन्यूअस तो है। जीरो में f is continuous minus f is also continuous, f का एडिटिव इनवर्स माइनस f हो जाएगा। s दो का समेशन दो प्रकार का है। फंक्शन f plus g equal to g plus f, this is f plus फॉर्म में एबेलियन ग्रुप। सिमिलर कंपोजिशन में fx into gx कीजिएगा। a भी कंटिन्यूअस, s product of continuous function is continuous. This system
is also continuous, so that belongs to F. क्लोजर होल्ड कर दिया, एसोसिएटिव 2 में हो गया, तीसरा में होगा ये होगा। सिमिलर वेट में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन राइट डिस्ट्रीब्यूशन कीजिएगा, 2 है, स्वतः नंबर सिस्टम जैसा बन रहा है। यस, दिस इज वेल डिफाइंड रिंग। रिंग हो गया, कम्यूटेटिव का नेचर देखना है, fx into gx, gx into fx। यस, दिस इज कम्यूटेटिव। fx इक्वल टू x आइडेंटिटी एलिमेंट है, मिल जाएगा नहीं? fx इक्वल टू 1 1, fx इक्वल टू 1 कंटीन्यूअस फंक्शन है नहीं? यस, दिस इज हाँ, कम्यूटेटिव sir. विद यूनिटी। Sir. यस, दिस इज वेल डिफाइंड। कांस्टेंट फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं सर। हाँ, कंटीन्यूअस हो गया। तो एक क्या सर फिर से बोलो सर इसको थोड़ा 1 मिनट लिखवा दीजिए जरा, उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में आया? बोलो जरा सा फिर से, पूरा डिटेल में कर करें। दीजिए ना। डिटेल में करना है। यस सर। पूरा डिटेल में करना है। एक मिनट में। ये बताओ, एक डिफिनीशन समझ में आया? ये क्या एफ क्या होगा? ये जो एफ लिखे हैं, सेट ऑफ ऑल कंटीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, ये एफ क्या क्या होता होगा? थोड़ा ये हमको सोच के बताओ पहले। क्या हुआ? कोई नहीं बोल रहा, नहीं आवाज आ रहा है क्या? आ रहा है सर। थोड़ी पूछे सर। ये एफ के बारे में स्मॉल एफ जो लिखे हैं, ये एफ क्या होता? एक मैपिंग है जो रियल कंटिन्यूअस है, रियल सेट ऑफ सेट से रियल सेट में सर। अच्छा, या हम फिर एक दूसरी मैपिंग भाषा है, में ये कह समझ सकते गए। हैं चलिए कि भाई, अब एक कैपिटल एफ में कार्डिनिटी पूछता, नंबर ऑफ एलिमेंट कैपिटल एफ में कितना होता? n क्रॉस n होता है सर। कैपिटल There are एफ में- infinite functions which continuous from real to real. हाँ, अनकाउंटेबल होगा सर। अनकाउंटेबल। कौन बोला है? विकास बोल रहे हैं। विकास, बहुत अच्छा। अनकाउंटेबल होगा। यही थोड़ा समझो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। ये जो एफ है क्या? कहा है कि ऐसा रियल जिस फंक्शन का डोमेन रियल नंबर हो, रेंज रियल में जाता हो और वह कंटिन्यूअस हो, वह सभी फंक्शन का कलेक्शन दैट नेम रिटन हियर एफ। एफ इक्वल टू क्या? एक फंक्शन एफ, कैपिटल एफ, ये 1 नहीं 0 नहीं है क्या? है 0। एफ आर से आर, थोड़ा देखो, एफ एक्स इक्वल टू 0 हो जाता फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। मिलता है ऐसा? ये कंटिन्यूअस है? बोलो ना तब तो समझे। यस सर है। ये फंक्शन, इसका डोमेन देखो ना, पूरा डोमेन आर है, पूरे डोमेन आर है, फंक्शन इसको 0 पर मैप कर रहा है, पूरे रियल नंबर को 0 पर मैप कर रहा है। यस, अब देखना क्या है भाई, डोमेन कंटिन्यूअस है, सिंगलटन सेट है, कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। दूसरा कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1 लिए है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, कंटिन्यूअस है या नहीं है? है सर। ये जितना 0 1 2 3 √2 -√2 2 +√3
ये जितना तरह का नंबर लीजिएगा ये सभी आ जाएगा। समझ में आया? यस हाँ सर। कोई न कोई वहां से फंक्शन डिफाइन होके निकल रहा है। अब दूसरा, कोई fx इक्वल टू एक्स रखे, कंटिन्यूअस है या नहीं है? fx इक्वल टू एक्स रखे हैं है सर। कंटिन्यूअस। होगा कोई कहे नहीं एक्स स्क्वायर प्लस 1 रखे, कंटिन्यूअस है या नहीं है? कंटिन्यूअस है ना? यहाँ मीन्स इस Yes, sir. Yes, sir. ऑल पॉलिनोमियल मिल जाएगा, सब इस सेट के अंदर में है। अब पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, ठीक है? यस सर। इसके अंदर कोई पूछे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मॉडुलस वैल्यू, क्या ये कंटिन्यूअस है या नहीं है? सर। ये भी इसके अंदर में है, जितने पॉलिनोमियल का मॉडुलस टर्म आएगा सब इसके अंदर में है। समझ में आया? इसके बाद आ जाइए, क्या यह साइन एक्स हो जाए, ये कंटिन्यूअस नहीं है क्या? होगा ये भी इसके अंदर में है। कोई कहे कॉस एक्स ऑल ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन, ये साइन एक्स लिखे हैं, इसका इनवर्स लिखेंगे तो फिर उसका रिस्ट्रिक्शन होते जाएगा। एक हम एक्सपोनेंशियल एक्स लिख रहे हैं, हाई साइन हाइपरबोलिक एक्स, है या नहीं है? ये सभी का लीनियर कॉम्बिनेशन, ये कंटिन्यूअस है, इस दोनों का ये भी कंटिन्यूअस है, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ये भी कंटिन्यूअस होगा। इस सेट में कोई कहे x प्लस एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस ई रेज टू एक्स, क्या ये कंटिन्यूअस नहीं है? समझ में आया? f क्या है? f इस यूनिवर्स में जितने फंक्शन है जिसका डोमेन रियल नंबर है और कंटिन्यूअस बनता होगा, सभी का कलेक्शन है। इसको बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से जाइएगा, आर से भी बड़ा फील्ड बन जाएगा, आर से भी बड़ा सिस्टम बनेगा। ये आर का सब सभी मेंबर आ ही जाएगा। आर के बाहर जितना पोलिनोमियल है, अब पोलिनोमियल तो फिर अब यहाँ कहेंगे तो फिर गड़बड़ होगा, डायमेंशन कहाँ तक जा सकता है। समझ में आया एफ क्या लिखा हुआ है? यस सर। अब तुमको दिखाना है, we have to show f प्लस डॉट HCRU। इसके लिए पहला पॉइंट रिंग दिखा दे, रिंग के लिए f प्लस दिखाते, f प्लस इज एबेलियन। इसके लिए पहला पॉइंट FG बिलोंग्स टू F प्लस G, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस, सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन इज। अब यहां से प्रूव करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, खाली आप कंटिन्यूअस पढ़े होंगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, सम ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ए भी कंटिन्यूअस, ए भी कंटिन्यूअस, सो दिस इज कंटिन्यूअस, सम ऑफ कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस, सो दिस इज कंटिन्यूअस दैट बिलोंग्स टू F। समझ में आया? यस सर। और कोई लोग नया नया? यस सर, यस सर। चलो, ये क्लोजर होल्ड कर गया। इसी तरह का बात करते एसोसिएटिव के लिए क्लोजर होल्ड कर रहा है। एसोसिएटिव F प्लस G प्लस H क्या नहीं होगा? यस सर। F आइडेंटिटी प्लस G प्लस H। यस सर। F प्लस 0 G इक्वल टू 0 प्लस F इक्वल टू F, 0 हो गया आइडेंटिटी। F प्लस G प्लस F इक्वल टू 0, सो G इक्वल टू माइनस F, सेम बात, F इनवर्स इक्वल टू माइनस F। ग्रुप मिल गया आपका। फिर इसी तरह के एबेलियन नेचर सर्च कीजिए, फिर प्रोडक्ट पे आके बात कर दीजिए। यस, दिस इज वेल डिफाइंड रिंग।
कोई दिक्कत नहीं है। रिंग हो गया तो क्या इसमें यूनिटी नहीं है? यस, यूनिटी भी है, वन है इसमें। दिस इज कम्यूटेट रिंग विथ यूनिटी। कम्यूटेटिव, यस, नंबर सिस्टम जैसा बनता है। अरे भाई डोमेन रियल नंबर है, आउटपुट रियल नंबर है, तो नंबर जैसा कलेक्शन है, लिख तो रहे फंक्शन, नंबर का कलेक्शन है, नंबर सिस्टम जैसा कैरेक्टर आया। सो दिस इज वेल डिफाइंड कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी। अब कंटिन्यूअस वर्ड को हटा करके ये एक इस तरह का फंक्शन लिखते हैं, FR to R